आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बच्ची धर्मा निवासी एक व्यक्ति की रुद्रपुर में बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति की पिटाई रुद्रपुर के एक पेट्रोल पंप स्वामी और उसके कुछ साथियों द्वारा की गई है। इधर मामले में सख्त कार्रवाई को लेकर पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत पर लालकुआ कोतवाली में दिया गया है। यहाँ बताते चले कि लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बच्ची धर्मा निवासी 55 वर्षीय विनोद सिंह पुत्र गोपाल सिंह, जो कि लालकुआ इंडियन ऑयल तेल डिपो में एक टैंकर में परिचालक रूप के कार्य करता है और बीते शनिवार की दोपहर परिचालक गोपाल लालकुआ से गुलार भोज को टैंकर संख्या UK 06 CA 4665 में सवार होकर निकला। जैसे ही वो रुद्रपुर के पत्थरचंटा स्थित तिराहे पर पहुंचा कि पीछे से अचानक एक कार आ पहुंची और वहीं उक्त कार में रुद्रपुर जगदीश पेट्रोल पंप के मालिक का पुत्र अपने अन्य 3-4 लोगों के साथ मौजूद थे। जिसके बाद उन्होंने गोपाल सिंह को अपनी कार में बैठाने को कहा, लेकिन वो उसने मना करने पर जिस पर सभी लोगों ने गोपाल सिंह को जबरदस्ती कार में बैठाया और उसके मुंह पर कपड़ा ढककर अपने रुद्रपुर जगदीश पेट्रोल पंप पर ले गए, जहां मौजूदा पंप मालिक ने गोपाल से उसकी गाड़ी से तेल बेचने की बात पूछी, जिस पर गोपाल द्वारा मना किया गया, जिससे नाराज होकर पंप मालिक सहित उसके अन्य साथियों ने मिलकर गोपाल सिंह को लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दिया था। पिटाई के साथ गोपाल सिंह को लगभग 3 घंटे तक पंप के एक कमरे में बंद रखा, जहां गोपाल सिंह की हालत बिगड़ने लगी, जिससे घबराए दबंगों ने गोपाल को घायल अवस्था में ले जाकर रुद्रपुर के रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया। जिसके बाद होश में गोपाल सिंह किस तरह रुद्रपुर से टेम्पो में बैठकर लालकुआ पहुंचा, जहां उसने घटना की पूरी जानकारी अपने मकान मालिक और अपने साथियों को दी, जिस पर उसके द्वारा गोपाल सिंह को तुरंत हल्द्वानी के बेस अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान भी गंभीर चोटें मिली हैं, लेकिन इधर गोपाल सिंह की मिली हालत खबरें होने के चलते उसका उपचार नहीं हो सका। इधर गोपाल सिंह द्वारा मामले में लिखित शिकायत लालकुआ कोतवाली पुलिस को दे दी गई है, जिसने अभी पुलिस ने न्याय दिलाने की मांग की है। इधर पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह ने कहा कि उन्हें परिचालक की बेरहमी से पिटाई करने की बात पता चली। उन्होंने कहा कि अगर मामले में शिकायत पत्र आया है तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। क्या मेरे से ये बोले सर, तूने बताया कि ड्राइवर को यहाँ पर मैं आया पर तेल निकालेंगे करके, हमने उसके जूते बनाने गए, तूने बताया क्यों? फिर गाड़ी बैठ कर चला गया आगे को, वहाँ जाके उतर गया, वहाँ जाके इन्हें पकड़ को मारे सरदार ने। किस चीज़ से मारा और कौन लोग थे वो? यहाँ पर मारे दिमाग में जाकर। डंडों से ही मारा क्या? ना, हाथ से मारा, पहले बॉक्सिंग मारे यहाँ सर में। तो आपके निशान का इस चीज़ से लगे? ये नीचे पैर पे ये जो सर डंडे से मारा, बांह के डंडे से। कौन लोग थे वो? पेट्रोल वाले थे क्या? हाँ, पेट्रोल पंप वाले। कहाँ पर है वो पेट्रोल पंप? ये खटमाल रुद्रपुर में है, मंडी साहब है, नया पंप बना रही है। कौन सा पंप है? जगदीश साहिल है, नया पंप बना ना। एक मिनट बताओ करे। मैंने कहा मैं जानता नहीं हूँ करके, उन्होंने नहीं बुलाया, फिर डंडा मारना, फिर मारे जम के, फिर बहुत लगे बोलने बता नाम बता। विनोद कुमार है, मेरे से ही रहता है। यहाँ एक गाड़ी का फुटपाथ बनाया, उसको गाड़ी भरता है, बाकी यहीं रहता है। शनिवार को एक घर को जा रहा था, तो ये 40-45 नंबर टैंकर है, ये उसी में गया था। ये थोड़ा आगे जाकर के लड़कों ने उसको उतार लिया, बता रहा हो, और इसको बैग में ले गए। बैग में ले जाके पूछताछ कर रहे थे कहाँ तेल निकालते हैं, ये हुआ है। तो मारा पीटा भी कह रहा था डंडों से मारा है और मेन पॉइंट में मार रखा है, और कमरे में बंद कर दिया, पानी मांग रहा, पानी भी नहीं दिया, और डंडों से मार रहे थे। रुद्रपुर कारा स्टेशन पर छोड़ गए, ये बेहोश हो गया, फिर इसको टेम्पो में किसी ने बुक करके यहाँ पहुँचा गए। जगदीश ऑयल रुद्रपुर में है। पेट्रोल मालिक है ये? हाँ। आप लोगों ने क्या शिकायत कुछ करी या FIR करेगी? हाँ, ये लालकुआ थाने में कर रखी है। क्या करी पुलिस? अब पुलिस तो अब कह रही है, कार्रवाई कर रहे हैं। कोई दबाव आ रहा है? इलाज भी कराया इनका? हाँ, अभी हुआ नहीं है, थोड़ा दिखा के लाए थे। कोई फैसले के लिए कोई दबाव आ रहा है किसी तरह? अभी तो कुछ नहीं हुआ। फिर पंतनगर में छोटे
सिटी मार्केट में रात 12:30 बजे राधे राधे जनरल स्टोर में आग ने भीषण रूप ले लिया। रात की घटना होने की वजह से दुकान स्वामी अनिल, जो कि आधा किलोमीटर पर रहते हैं, उन्हें जैसे ही सूचना मिली वो भाग कर आए, लेकिन जब तक आग दुकान के अंदर से बाहर की तरफ फैलने लगी। उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और करीब 1-2 घंटे में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आपको बताते चले कि बराबर में स्टेशनरी की दुकान में आग लगने से बाल बची। अगर टाइम रहते वहां पहुंचे लोगों ने पानी फेंक कर आग को बढ़ने से ना रोका होता तो अगल बगल की कई दुकानें उसकी चपेट में आ जाती। अनिल का यही कहना है कि वो जब अपनी दुकान पर पहुंचे तो आग दुकान के अंदर पूरी तरह फैल चुकी थी और बड़ी मशक्कत के बाद दुकान का सेंटर उठ पाया, जब तक सब जलकर खाक हो चुका था। उन्होंने बताया कि करीब 8 लाख का सामान और 2 लाख का फर्नीचर दुकान में था। हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील है कि पीड़ित की कुछ सहायता प्रदान की जाए। हाँ अनिल जी, ये आपकी दुकान राधे राधे जनरल स्टोर की दुकान है और इसके अंदर आप राशन की भी दुकान है? राशन की भी है, जनरल स्टोर भी है। तो ये हादसा कैसे हो गया, कुछ इसके बारे में बताएंगे? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या किसी ने लगाई हो, ऐसा भी हो सकता है। इसकी सूचना आपको कब मिली? ये 12:30 बजे मिली है। 12:30 सूचना मिली तो जब तक आग पकड़ चुकी थी? आग लग चुकी थी पूरी तरीके से। और आपने फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाया? फोन करा था फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? 1:30 बजे करीब फायर ब्रिगेड पहुंची है यहाँ पे। 1:30 बजे आई है और उससे पहले आग लग चुकी थी? लग चुकी थी, आग धुआं निकल रहा था, शटर भी नहीं खुल रहा था। तो लगभग आपका इसमें कितना नुकसान हो गया? नुकसान करीब 8 से 10 लाख के बीच में हुआ है। 8 लाख का सामान था, नकदी थी जी, और 2 लाख का फर्नीचर था। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे फायर जो आग लगी है ये लगाई गई है या शॉर्ट सर्किट आपको लग रहा है? कैसे कह सकते हैं, जब देखा ही नहीं है किसी को तो क्या बता सकते हैं। जब आपने देखा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने अनिल जी हैं जिनकी ये दुकान है राधे जनरल स्टोर के नाम से और इसमें किराना का भी काम करते थे। तो ये दुकान में करीब रात में 12:30 बजे के करीब में आग लगी है और इनका करीब 8 से 10 के बीच में लाख में नुकसान हुआ है करीब। और गरीब आदमी हैं बेचारे और इनको किसी भी प्रकार से अगर शासन और प्रशासन की मदद मिल सकती हो तो हम अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे कि अनिल जी को इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा दे दिया जाए, ताकि ये छोटे दुकानदार हैं और इतनी बड़ी इनके ऊपर परेशानी पड़ी है। छोटा परिवार में काफ़ी छोटे बच्चे हैं और ये अकेले कमाने वाले थे और इस तरह से ये देखा जाए कि इनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये बात शासन तक पहुँचे और शासन इन्हें कोई ना कोई मुआवजा राशि देने का प्रयास करे। पन्नगर से जनता समाचार के लिए असद खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर इस चीज की जानकारी दी। मुख्यमंत्री बनते ही बेलगाम हो चुकी अफसरशाही पर नकेल कसने की तैयारी। उत्तराखंड को मिल सकते हैं नए मुख्य सचिव। 1988 बैच के IAS अधिकारी सुखबीर सिंह संधू हो सकते हैं उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। कुर्मी महासभा की एक बैठक आज कृष्णा कॉलोनी में संपन्न हुई, जिसमें पहुंचे कुर्मी महासभा के संस्थापक और केंद्रीय अध्यक्ष सौरभ गंगवार ने कहा कि अब तक जनप्रतिनिधि हमें बेवकूफ बनाते आए हैं। अब हमारा एक ही नारा है, नवासरत भूमि पर पट्टा नहीं तो वोट नहीं। ठाकुर नगर में हर प्रसाद गंगवार के आवास पर हुई बैठक में कुर्मी महासभा और भाईचारा एकता मंच के सैकड़ों लोगों ने एक साथ नजूल और दानपात्र की भूमि में समाधान को लेकर अपनी अपनी राय रखी और एक राय होकर ये तय किया कि इस बार 2022 के चुनाव से पहले नजलू और दानपात्र की भूमि पर निवासरत लोगों की पट्टा नहीं मिला तो चुनाव में जनप्रतिनिधियों को इसका जवाब दिया जाएगा। और भाईचारा एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष और कुर्मी महासभा के केंद्रीय महामंत्री KP गंगवार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कुर्मी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष सौरभ गंगवार ने सभी से एकजुट होकर भाईचारा एकता मंच और कुर्मी महासभा को मजबूत करने की अपील की। बैठक में कुर्मी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष सौरभ गंगवार, भाईचारा एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष KP गंगवार, प्रदेश संयोजक रामधारी गंगवार, जिला अध्यक्ष मनोहर लाल गंगवार, जिला महामंत्री प्रेमपाल गंगवार, नगर अध्यक्ष मुकेश गंगवार,
गंगवार, नगर महामंत्री हरप्रसाद गंगवार, जिला सचिव मनोज गंगवार, भाईचारा एकता मंच के महानगर अध्यक्ष महेश गंगवार, कुर्मी महासभा के जिला अध्यक्ष शारदा गंगवार, लक्ष्मण सक्सेना, राजू राजपूत, अमरपाल गंगवार, कृष्णपाल गंगवार, टेकचंद गंगवार, रविंद्र गंगवार, सोनू गंगवार, टीकम गंगवार, पंकज राघव, मदन पाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। वो कोई नया मुद्दा नहीं है। लंबे समय से हम एक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि हमें नजूल और दान पात्र की भूमि जिस पर हमारी गरीब जनता बैठी है उस पर मालिकाना हक चाहिए। दान पात्र यानी कृषि की ये भूमि जिस पर मकान बनाकर हम लोग रह रहे हैं इसका स्थायी समाधान हो, इस पर पट्टा मिले। ये लड़ाई हम काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। इसी लड़ाई को अब और तेज़ करने के लिए हम लोगों ने मन बनाया है। कुर्मी महासभा और भाईचारा एकता मंच दोनों संगठनों ने एक उद्देश्य बनाया है, एक नीति बनाई है कि अब हर गली, हर दरवाजे, हर नुक्कड़ तक हम इस बात को लेकर जाएंगे कि जब तक मालिकाना हक नहीं तब तक किसी भी नेता, किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कोई वोट नहीं। हमें पहले हमारा हक चाहिए और अगर हक नहीं मिला तो भाईचारा एकता मंच स्वयं इस चुनाव में भागीदारी करेगी। और प्रेमपाल जी हमारे जो जिला महामंत्री है प्रेमपाल गंगवार जी के, उनके यहाँ पर निर्देश पे बैठक रखी गई है और हमारा एक ही उद्देश्य है, कुर्मी महासभा और भाईचारा का एक ही उद्देश्य है, गरीब वासियों को यहाँ पट्टा दिया जाए। टांजिस कैंप वासी जितने भी टांजिस कैंप वासी हुए दान पात्र जगह पे हैं उन्हें पट्टा दिया जाए। हम बाजार वाले मांग कर रहे हैं, हमारे रुद्रपुर वाले वासी मांग कर रहे हैं कि हम फ्री होल्ड कराया जाए, लेकिन हमारे संगठन की मांग है पट्टा दिया जाए, क्योंकि फ्री होल्ड कराने का कोई समाधान नहीं है। फ्री होल्ड कराने के बाद गरीब आदमी 5 लाख रुपये 6 लाख रुपये रजिस्ट्री में कहाँ से देगा भाई? गरीब आदमी 5 लाख का मकान ले रखा है यहाँ पर, फिर उसने 5 लाख रुपये अपनी जमीन जितनी पूंजी थी उसके पास उसने मकान बनाने में लगा दिया, अब फिर 5 लाख 6 लाख रुपये रजिस्ट्री में खर्च करेगा तो कहाँ से खर्च करेगा? हमारी मांग है गरीब आदमी को निःशुल्क पट्टा दिया जाए, निःशुल्क बिल्कुल। जैसे नाना तिवारी जी ने कांग्रेस के टाइम पे पट्टे बांटे थे उसी तरीके से पट्टे तो गरीब वासियों को दिए जाए। और अगर 2022 से चुनाव से पहले इस समस्या का समाधान हो गया तो जिसे जो सरकार भाजपा हो चाहे कोई भी हो या हमारा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है जो हमारी समस्या को समाधान करेगा, भाईचारा एकता मंच और कुर्मी महासभा उसे वोट डालेगा और जब तक सरकार रहेगी कंधे से कंधा मिला के उस सरकार के साथ खड़ा रहेगा। हमारे जिला महामंत्री जी हैं हमारे प्रेमपाल गंगवार जी ने, उन्होंने भी कहा है कि अगर पट्टे का समाधान नहीं करा गया और टांजिस कैंप वासियों को पट्टा नहीं दिया गया तो भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा, भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा। घर घर जाकर लोगों को हाथ जोड़कर लोगों से कहा जाएगा कि पट्टा नहीं तो वोट नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और जिला जयपुर देहात उत्तर के जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के निर्देशानुसार भाजपा के संकल्प मजबूत हरा भरा बूथ अभियान के तहत भाजपा नेता मुकेश गोयल के नेतृत्व में रविवार को कोटपुतली नगर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ नागाजी की गौर स्थित मोक्षधाम में पौधारोपण किया गया। इस संकल्प के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने इन पौधों को पालने की जिम्मेदारी भी ली। इस अवसर पर गोयल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें संकल्पित होकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल करनी होगी। पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। पेड़ों की कमी होने से पर्यावरण को क्षति पहुँचने के कारण ही बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती है और हमें समय समय पर बताती है कि जीवन खतरे में है। इसलिए हम को मिलकर अधिक तक पेड़ लगाकर पर्यावरण संतुलन को बनाना होगा। इस संकल्प के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने इन पौधों को पालने की जिम्मेदारी भी ली है। इस अवसर पर गोयल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें संकल्पित होकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल करनी होगी। पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। पेड़ों की कमी होने से पर्यावरण को क्षति पहुँचने के कारण ही बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती है और हमें समय समय पर बताती है कि जीवन खतरे में है। इसीलिए हम सबको मिलकर अधिकता पेड़ लगाकर पर्यावरण संतुलन को बनाना होगा। उन्होंने संकल्प को मजबूत हरा भरा बूथ जैसे अभियान का प्रारंभ करने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री एडवोकेट सुरेंद्र चौधरी, जिला उपाध्यक्ष कर्मवीर बोकन, जिला मंत्री सुभाष चंद्र शर्मा, रविंद्र सिंह शेखावत, जिला प्रभारी मन की बात कार्यक्रम अशोक योगी, मंडल संयोजक पूरणमल सैनी, सह संयोजक कमलेश प्रजापत, नगर मंडल अध्यक्ष गोपाल मुरुजीवाला, उपाध्यक्ष सत्यनारायण
कौशिक, पार्षद प्रमोद गुरुजी, महामंत्री देवेंद्र आर्य, जितेंद्र सिंह, बालकृष्ण सैनी, विजय आर्य, दयाराम कुमावत, रविंद्र बागोतिया, शशि मित्तल, भूपेंद्र यादव, अमित सैनी, प्रवीण बंसल, भाजयुमो अध्यक्ष कपिल शर्मा, विक्रम सैनी, हजारीलाल सैनी, गिरवर शर्मा, प्रशांत अग्रवाल सभी बूथ अध्यक्ष ने प्रत्येक बूथ पर पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। तो दोस्तों आज के इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ।